हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सागा में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के ऊपर। आज जो हम चर्चा करेंगे चर्चा करेंगे कि वक्फ होता क्या है, वक्फ प्रॉपर्टी है क्या, इससे रिलेटेड एक्ट क्या है, इसके गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है, रेगुलेशन ऑफ वक्फ इंडिया में कैसे होता है। तो चलिए इन सारे चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और ये बहुत न्यूज़ में रहा है, आप देख सकते हैं कि सेंटर जो है इंट्रोड्यूस किया था ये वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। तो व्हाट इज़ बिल ऑल अबाउट, विल डिस्कस इट्स की फीचर एंड मोड एंड ऑल। देन ये इंडियन एक्सप्रेस में भी एक्सप्लेन में ये दिया गया था कि प्रपोज्ड चेंजेस टू वक्फ लॉ, जो अमेंडमेंट हुई है उसमें क्या क्या चेंजेस गवर्नमेंट ने लाई है। तो एक्चुअली में ड्राफ्ट है, हम देखते हैं आज कि क्या क्या प्रोविज़न है। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि वक्फ प्रॉपर्टी होता क्या है। कि वक्फ प्रॉपर्टी होता क्या है, देखिए वक्फ प्रॉपर्टी को एक हैब्स और मोर्टमेंट प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। देखिए ये होता क्या है कि एक इनएलिएनेबल प्रॉपर्टी होती है जो कि किसी के नाम पे नहीं होते। ये जो प्रॉपर्टी होता है ये अल्लाह के नाम पे होता है। ठीक है, इट इज एन इनएलिएनेबल चैरिटेबल इंडोमेंट स्टेब्लिश्ड अंडर इस्लामिक लॉ। समझ रहे हो, ये एक चैरिटेबल प्रॉपर्टीज होती है जो किसी के नाम पे, एक पर्टिकुलर पर्सन के नाम पे नहीं थी, ये भगवान के यानी कि अल्लाह के नाम पे होता है। इट इज ए पर्सनल प्रॉपर्टी गिवन बाय मुस्लिम फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज। और स्पेसिफिक पर्पज की बात करते हैं तो वो होता है रिलीजियस, चैरिटेबल और फॉर प्राइवेट पर्पजेज। एंड द ऑनरशिप ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज इम्प्लाइड विद द गॉड। जब हम गॉड की बात करते हैं तो इस्लाम में इन्हें अल्लाह के नाम से जाना जाता है। द बेनिफिशियरी ऑफ द प्रॉपर्टी कैन बी डिफरेंट। ठीक है, अब जो ये वक्फ का फॉर्मेशन कैसे होता है, कि व्हाट इज द प्रोसेस। देखिए वक्फ जो है ना वो फॉर्म हो सकता है, ठीक है, थ्रू ए डीड। ठीक है, और जिसको इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हैं आप, इंस्ट्रूमेंट, और इवन ओरली, यानी कि हम ओरली भी बोल देंगे कि ये प्रॉपर्टी हम चैरिटेबल चीज़ों के लिए दे रहे हैं, तो वो एक फॉर्मेशन हो जाएगा वक्फ का। और ये प्रॉपर्टी तभी वक्फ कहलाएगा, ये प्रॉपर्टी तभी वक्फ कहलाएगा जब ये यूज्ड होगा किसके लिए, यूज्ड फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पजेस। ठीक है, फॉर ए लॉन्ग। जब ये प्रॉपर्टी एक बार डिक्लेयर्ड हो जाएगा वक्फ, ठीक है, तो इसका कैरेक्टर चेंजेज फॉर एवर। तो इसका जो कैरेक्टर है उस प्रॉपर्टी का, कैरेक्टर जो है वो टोटली फॉर एवर जो है वो चेंज हो जाएगा और इसको रिवर्स्ड नहीं किया जा सकता है। तो ये चीज़ आपका याद रखना है आपको, और इस तरह से वक्फ की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ द वक्फ। जो वक्फ प्रॉपर्टी है इंडिया में उसको कैसे गवर्न किया जाता है इंडिया में। यदि आप इसको गवर्नेंस स्ट्रक्चर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो प्री कॉलोनियल, ठीक है, एक तो आपका प्री कॉलोनियल हो गया, दूसरा हो गया पोस्ट इंडिपेंडेंस। जब हम प्री कॉलोनियल गवर्नेंस की बात करते हैं तो वक्फ इन इंडिया हैव बीन लीगली गवर्न इन इंडिया सिंस 1913, यानी कि 1913 से ये गवर्न हो रहा है। एंड द मुस्लिम वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1930 एंड दिस एक्ट वाज रिलीज्ड बाय मुसल्लम वक्फ एक्ट 1923। ये आपका प्री इंडिपेंडेंस था। पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हुआ, जो सेंट्रल वक्फ एक्ट 1954 जो बना था वाज इनेक्टेड आफ्टर इंडिपेंडेंस टू प्रोवाइड द रेगुलेशन ऑफ वक्फ। तो ये वक्फ को रेगुलेट करने के लिए ये 1954 में सेंट्रल वक्फ एक्ट का फॉर्मेशन हुआ था।
ठीक है, और इसको अल्टीमेटली रिप्लेस्ड कर दिया गया था 1995 में, जिसको हम बोलते हैं वक्फ एक्ट। तो ये हमारा एक प्रकार का, अब देखिए ये तो रहा कि स्ट्रक्चर, गवर्नेंस स्ट्रक्चर एक्ट। इसमें ना कुछ मेजर प्रोविजन और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर जो कैसे कौन कौन से हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं। पहला हम डिस्कस करेंगे कि सर्वे कमिश्नर, एक होता है सर्वे कमिश्नर, दूसरा होता है मुतावली, ठीक है, दूसरा होता है मुतावली जिसको बोलते हैं केयर टेकर, और तीसरा होता है मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट। अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि सर्वे कमिश्नर का क्या काम है। देखिए सर्वे कमिश्नर का काम जो होता है, ये एक्चुअली वक्फ एक्ट के अंदर जो है ये अपॉइंटमेंट होता है सर्वे कमिश्नर का, सर्वे कमिश्नर का। और सर्वे कमिश्नर क्या करता है, ये क्या करता है, ये करता है मेंटेन ए लिस्ट ऑफ ऑल वक्फ प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरा है मुतावली जिसको केयर टेकर को भी बोल सकते हैं। और ये एक्ट है 1995 जो ये सर्वे कमिश्नर का भी अपॉइंटमेंट की बात करता है, मुतावली की भी बात करता है। और ये सुपरवाइजर होता है, ये क्या होता है, सुपरवाइजर ऑफ द वर्क प्रॉपर्टी, ठीक है, याद रखिएगा। और मैनेजमेंट जो होता है वो कि हाउ प्रॉपर्टीज ट्रस्ट जो है मैनेज हो रहा है, जितने भी वर्क प्रॉपर्टी जो है, वर्क प्रॉपर्टी जो है ना कैसे मैनेज होता है बाय इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर कैसे जो है ये प्रॉपर्टीज आर ट्रस्ट आर मैनेज्ड। तो ये रहा आपका गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टी इन इंडिया। चलिए आगे बढ़ते, अब हम वक्फ प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे कि वक्फ बोर्ड, ये टोटल स्ट्रक्चर जो है ना, ये वक्फ बोर्ड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। देखिए वक्फ जो बोर्ड है, इट इज ए बॉडी अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। तो याद रखना है कि वक्फ बोर्ड जो है स्टेट गवर्नमेंट के बॉडी है, अंडर आता है, एंड इट वर्क्स एज ए कस्टोडियन फॉर वक्फ प्रॉपर्टी अक्रॉस द स्टेट, ठीक है। इन मोस्ट स्टेट देर आर सेपरेट वक्फ बोर्ड फॉर द सियाज एंड सुन्नीज कम्युनिटी, and almost all prominent mosques in the country are waqf property and are under the waqf board of the act। तो ये याद रखना है जितने भी मुस्लिम जो ये क्या बोलते हैं मॉस्क है, वो ऑलमोस्ट, टोटल तो नहीं, ऑलमोस्ट जो है वो वक्फ प्रॉपर्टी के अंडर आते हैं, वक्फ बोर्ड के अंदर आते हैं। और अलग अलग स्टेट में सेपरेट वक्फ बोर्ड है, ये नहीं कि यूनिफॉर्मिटी है थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है। सियाज के अलग वक्फ बोर्ड हैं, सुनीज के अलग। इसकी कंपोजिशन, वक्फ बोर्ड इज हेडेड बाय चेयरपर्सन, ठीक है, मेंबर 1 or 2 nominated by the state government, Muslim legislator, parliamentarians, Muslim member of the state bar council, recognized scholars of Islamic theory, मुटावली ऑफ वक्फ, ठीक है, ये कंपोजिशन है। अब पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ वक्फ बोर्ड को देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टीज एंड टेकिंग मेजर्स फॉर रिकवरी ऑफ द लॉस्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी वक्फ। जो वक्फ बोर्ड है वो क्या करता है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वक्फ और मेजर रिकवरी जो लॉस्ट हुआ, सेंसनिंग एनी ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज, ठीक है, उसके बाद ऑफ ए वर्क बाय way of sale, gift, mortgages, exchange, lease. However, the sanctions shall not be given unless at least 2/3 of the member of the work board vote in favor of such transaction। तो यहाँ पे ये रहा पावर फंक्शन कंपोजिशन अबाउट वक्फ बोर्ड। सो अब डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द की चेंजेस विच आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट इन द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। इसको जो हम कंपेयर करेंगे, ये कंपेयर करेंगे हम वक्फ एक्ट 1995। देखिए सबसे पहले क्या हुआ है कि जो वक्फ एक्ट 1995
इसको चेंज कर दिया गया है, इसका जो है नाम चेंज किया गया, इसका नाम चेंज किया गया। इससे पहले था वक्फ एक्ट 1995, ये नेम था एक्ट का। अब इसका नाम चेंज रखा गया है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995। ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन, पहले कोई रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं था, देयर वाज नो प्रोविजन फॉर द मैंडेटरी ऑफ रजिस्ट्रेशन, बट अब इसको रजिस्ट्रेशन को मैंडेटरी कर दिया गया। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज विद द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ऑफिस फॉर इवोल्यूशन, यानी कि अब जो है ये क्या होगा, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होगा। अब अब पहले क्या था कि जो क्रिएशन ऑफ वक्फ था, कोई प्रोविजन नहीं था कि कैसे, मतलब न्यू प्रोविजन हैज बीन एडेड, प्रोवाइड द पर्सन कैन नॉट क्रिएट ए वक्फ अनलेस इज द लॉफुल ओनर। पहले ऐसा कुछ नहीं था कि लॉफुल ऑनर है या नहीं है। अब लेकिन ये बोला कि पर्सन, ये कैन नॉट होगा, कि पर्सन कैन नॉट क्रिएट ए वक्फ अनलेस ही इज द लॉफुल ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी कि एक पुश्ता मतलब प्रॉपर इंसान होना चाहिए कि वो लॉ के अंदर आता है कि नहीं, सिटीजन है कि नहीं, ये सारी चीजें अब देखी जाएगी। अब देखिए पहले क्या था कि रिकॉग्निशन ऑफ द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एज वक्फ, मैंने आपको इससे पहले बताया था कि आप चैरिटेबल पर्पजेज के लिए, रिलीजियस प्रॉपर्टीज पर्पजेज के लिए, और इसको जो हम क्या कर सकते हैं, ओरली भी बोल सकते हैं कि ये चीज मैंने दे दिया है वक्फ के लिए। ठीक है। तो अब लेकिन बोला है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। गवर्नमेंट बोला है गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाइड एज वर्क प्रॉपर्टी बिफोर और एक्ट कमेंस विल नॉट बी कंसिडर्ड वर्क प्रॉपर्टीज, यानी कि अब जो है ओरल डिक्लेरेशन नहीं होगा। ठीक है, ये प्रोविजन को हटा दिया गया है। ठीक है। अगला अगला है डिस्प्यूट विद वक्फ बोर्ड डिसीजन कैन नाउ बी अपील टू हाई कोर्ट। अब देखो पहले क्या था कि ट्राइब्यूनल था। ठीक है, पहले क्या था, वक्फ ट्राइब्यूनल होता था, और वक्फ ट्राइब्यूनल का जो डिसीजन होता था वह फाइनल होता था। लेकिन अब बोला है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स विल डिसाइड वेदर ए प्रॉपर्टी इज वक्फ और गवर्नमेंट, ठीक है, और गवर्नमेंट लैंड। ठीक है। अब जो है क्या कर सकता है, डिस्प्यूट जो भी होगा वक्फ बोर्ड डिसीजन का, वो अपील किया जा सकता है कहाँ पे, हाई कोर्ट में। ठीक है। अब पहले क्या था कि ये ऑडिट ऑडिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं था। अब क्या क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट विल हैव द अथॉरिटी टू ऑर्डर ऑडिट ऑफ वर्क प्रॉपर्टीज बाय ऑडिटर अपॉइंटेड बाय द सीएजी। पहले ऐसा कुछ नहीं था कि पहले वक्फ बोर्ड का मतलब ऑडिट वगैरह का कोई प्रोविजन नहीं था, तो अब ये चेंजेज लाया गया। अब कंपोजिशन ऑफ वक्फ बोर्ड की, ये जो है ना कंपोजिशन ऑफ वक्फ बोर्ड, कंपोजिशन ऑफ वक्फ बोर्ड में पहले कोई महिलाओं वुमेन रिप्रेजेंटेशन नहीं था, नो नॉन मुस्लिम मेंबर्स वे आर नॉट अलाउड, कोई अलाउड नहीं था। लेकिन अब बोला गया कि नहीं, provides for the appointment of non-Muslim as a CEO and at least two non-Muslim members to the state वक्फ बोर्ड। ठीक है, तो ये जो है अब प्रोविजन डाला गया है कि नन मुस्लिम जो है वो अब इसका मेंबर हो सकता है और सीईओ भी हो सकता है। ये कुछ चेंजेस जो थी है जो नए अमेंडमेंट बिल में रिगार्डिंग वक्फ प्रॉपर्टी लाया गया। अब देखिए क्वेश्चन सवाल उठता है कि क्यों, क्या रीजन, क्या लॉजिक, क्या है रैशनल, क्या है, क्यों इसमें अमेंडमेंट लाने की बात की गई है। देखिए सबसे पहले जो है ना, इसलिए लाए गए कि इट एड्रेस कंसर्न्स अबाउट मिसमैनेजमेंट एंड करप्शन ऑफ वक्फ बोर्ड। अब ये मिसमैनेजमेंट और करप्शन की बहुत सारी केसेस आ रही थी रिगार्डिंग द वक्फ प्रॉपर्टीज। देयर हैव बीन कंसर्न्स रिगार्डिंग द lack of transparency in the operation of वक्फ बोर्ड whether in a financial or administrative operation। इसके लिए जो है ये बिल लाया गया है। दूसरा, रिडक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज disputes। The government contended that the amendment will lead to reduction of extensive dispute over work property by providing clear definitions
एंड रिक्वायरिंग मैंडेटरी वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी क्लेम। तो जो डिस्प्यूट बहुत सारे होते थे कि सपोज क्या होता था कि पहले कोई ओरली बोल देता था कि ये मैं प्रॉपर्टी वक्त को देता हूँ, बाद में वो मुकर जाते थे। तो अब उस चीज़ों को डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए अमेंडमेंट लाया गया है। दूसरा, स्ट्रीम लाइनिंग ऑफ लीगल डिस्प्यूट एंड जुरिडिक्शन इशूज। देखो क्या है, अकॉर्डिंग टू दी क्या है कि वक्फ एक्ट, अकॉर्डिंग टू दी वक्फ एक्ट, द वक्फ ट्राइब्यूनल्स डिसीजन कुड नॉट बी अपील इन सिविल कोर्ट्स। ठीक है, एंड दिस लेड टू द परसेप्शन ऑफ बायस प्लस इनजस्टिस। तो इसके लिए भी जो है ये जुरिडिक्शन इज वुमेन रिप्रेजेंटेशन। तो प्रपोज्ड अमेंडमेंट विच अलाउ फॉर वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन वक्फ बोर्ड इज स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो है एक अच्छा स्टेप है अमेंडमेंट के द्वारा। चलिए हम एक कुछ छोटी सी बातें डिस्कस करते हैं कि इससे इसका कंसर्न क्या हो सकता है। कि कंसर्न, पहला कंसर्न होगा वायलेशन ऑफ रिलीजियस राइट, वायलेशन ऑफ रिलीजियस राइट। कैसे? जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि इट विल द बिल विल इन्फ्रिंज अपॉन द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि कहाँ गारंटीड किया गया है? आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। दूसरा, इट विल इंक्रीज गवर्नमेंट कंट्रोल। अब कहते हैं द प्रपोज्ड जो अमेंडमेंट बिल है ग्रांट ग्रेटर पावर टू द गवर्नमेंट ओवर वक्फ प्रॉपर्टीज, ओवर वक्फ। ठीक है, तो ये आ गया। तीसरा, इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम मेंबर, इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम इन द वक्फ बोर्ड। ठीक है। तो क्रिटिक्स क्रिटिक्स जो है आर्ग्यू कहते हैं कि इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम जो है ये कहीं ना कहीं क्या करेगा, इट विल अंडरमाइन इंटीग्रिटी ऑफ रिलीजियस बॉडीज। ठीक है दोस्तों, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि आपको अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट शेयर लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक को लेके। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आप अपना वैल्यूएबल टाइम दिए।